हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्चुअली। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस की चैप्टर 10 का पार्ट 6। तो गाइज इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़ ली थी। इस वाले पार्ट में हमें पढ़ना है कि जो इमेजेस होती हैं वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से फॉर्म होती है। तो देखिए गाइज, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। गाइज देखिए, हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उससे इमेजेस किस तरीके से फॉर्म होती है। तो हम पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं गाइज इसके। देखिए गाइस, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस में गाइस कोई हमारे पास रे आएगी, वो रे क्या होगी, पैरेलल होगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वो रे क्या होगी गाइस, जो इसका फोकस होगा उस फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी। सेकंड रूल कह रहा है कि गाइस मान लीजिए अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर मान लीजिए कोई रे हमारी फोकस से होती हुई आती है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आ रही है कोई रे फोकस से आ रही है, तो वो रे क्या होगी, इस मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए वापस वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। थर्ड रूल कह रहा है गाइस कि हमारे पास मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है गाइस, अगर कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही ऊपर वापस चली जाएगी। जैसे मान लीजिए ये रे आई और इसी की डायरेक्शन में ठीक क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर उसी सेम मीडियम में चली जाएगी। मतलब इसके अंदर कोई भी जो पाथ होगा वो डेविएट नहीं होगा। जिस डायरेक्शन से ये आई थी, मतलब जितने एंगल पर ये आई थी उतने एंगल पर ही वापस चली जाएगी। गाइस इसके केसेस पढ़ देते हैं हम, मतलब किस किस तरीके से इमेजेस हमारी फॉर्म हो सकती है। गाइस देखिए, पहला केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रखा हो इनफाइनाइट पे। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो गाइस हमें पता नहीं है रेस कहाँ से आ रही है, तो क्या होगा, एक रे आई वो रे आके क्या होगी गाइस, जो हमारा फोकस होगा फोकस से चली जाएगी। ऐसे अनदर कोई रे आएगी, वो भी फोकस से होकर चली जाएगी। फिर कोई रे आएगी, वो भी गाइस फोकस से होकर चली जाएगी। गाइस जो हमारी इंटरसेक्शन होगा सारी की सारी रेस का, वो होगा हमारे फोकस पे, F2 पे। तो गाइस जो हमारी इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, F2 पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। गाइस ये हमारी इमेज बनेगी F2 पर। अगर हम इमेज की बात करें, उसका नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है कि इमेज का साइज जो होगा वो साइज होगा गाइस इमेज का पॉइंट साइज। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं गाइस, सेकंड केस में क्या होगा देखिए। सेकंड केस पे गाइस हमारा बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। मतलब ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ओ कॉन्वेक्स लेंस है। गाइस देखिए, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, ये इसका सेकंड फोकस C2 और ये C1। हमें कह रहा है गाइस जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, हमारा ये जो कर्वेचर है इसके पीछे। मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो होगी वो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो देखिए गाइस, एक रे जाएगी और वो जो रे है वो गाइस क्या होगी, फोकस से होकर चली जाएगी। और सेकंड जो रे होगी वो गाइस जाएगी हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई कुछ इस तरीके से। तो गाइस इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पर। मतलब जो हमारी इमेज बनी है वो इसके C2 से थोड़ी पहले बनी है। तो देखिए, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2। मतलब F2 और C2 के बीच में इमेज बनेगी। इमेज का नेचर अगर हम देखें तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर हम इमेज की साइज़ की बात करें तो गाइस देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़
छोटा है, तो क्या होगा स्मॉलर देन डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रखा हुआ है सी पर। तो देखिए ये हमारा लेंस है, इसका फोकस, कर्वेचर, ये इसका सेकंड फोकस और ये इसका सेकंड कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट देखिए गाइस रखा हुआ है सी पर, मतलब इधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिए एक रे इस ऑब्जेक्ट की होगी, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पास आउट होगी हमारे फोकस से होकर। जो हमारी सेकंड रे है वो सेकंड रे जाएगी गाइस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। देखिए हमारी जो अनदर रे होगी वो गाइस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी और यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी। मतलब जो हमारा C2 होगा उस C2 पर क्या होगा, जो हमारी सेकंड रे है वो इंटरसेक्ट होगी। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, C2 पर। इमेज इज फॉर्म एट C2। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कह रहा है गाइस हमारी जो इमेज होगी उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम साइज़ की बात करें तो गाइस जो हमारा साइज़ होगा वो सेम होगा, सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस हमारा नेक्स्ट केस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रखा हुआ है C1 एंड F1 के बीच में। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया गाइस। देखिए ये F1 C1 F2 C2 C2 थोड़ा इधर देखिएगा, C1 और F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। इसकी जो रेज होंगी वो गाइस कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए। अनदर रे जो होगी वो गाइस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। देखिए गाइस यहाँ पर कहीं पर ये इस तरफ मतलब C2 के पीछे कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो गाइस देखिए जो इमेज होगी वो हमारी क्या होगी, बियॉन्ड C2, मतलब C2 के पीछे बनेगी इमेज। इमेज का जो साइज होगा वो बिगर होगा। और अगर हम भाई बात करें नेचर की, तो जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। देखिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। कह रहा है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेस होगा F1 पे। मतलब F1 पे हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को रख देना और देखना है कि इसकी जो इमेज होगी वो किस तरफ बनेगी। F2 और ये हो गया गाइस इसका C2। कह रहा है गाइस F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे गई वो गाइस फोकस से चली गई, दूसरी जो रे होगी वो गाइस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अगर हम देखें गाइस जो, तो ये जो दोनों रे हैं वो दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है गाइस ये आगे जाके कहीं पर भी इंटरसेक्ट हमारी नहीं होंगी। इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहीं पर बनेगा ही नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, जो इमेज होगी वो इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बनेगी। तो क्या हो जाएगा, इमेज जो होगी इमेज फॉर्म दैट इनफाइनाइट। इमेज की अगर हम बात करें तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और तीसरा गाइज अगर हम बात करें कि इमेज का जो साइज़ होगा वो साइज़ कैसा होगा, तो साइज़ अगर होगा तो गाइज बहुत ज़्यादा लार्ज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइज। अब हम गाइज देखिए ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है, सिक्स्थ। इसमें क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो F1 एंड जो हमारा O होता है, O का मतलब गाइज जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके बीच में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए हमने अपना लेंस बना लिया, F1 C1 F2 C2। ये ओ गाइस इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने रखा इस तरफ, जो अभी एक रे जाएगी वो रे गाइस फोकस से होकर वापस चली जाएगी, और जो अनदर रे होगी वो गाइस जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन जो गाइस इसकी रे जाएगी फोकस से,
उस वो जो होगी उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पीछे की तरफ कहीं आएगा, और जो ये ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है इसका भी जो रिफ्लेक्शन है वो पीछे की तरफ कहीं पर आएगा। मतलब आगे पी मिरर के इस साइड पे क्या होगा गाइस, हमारी इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जो इमेज होगी वो हमारी मिरर के ठीक सामने बनेगी। वो जो हमारा लेंस है हमारे लेंस के ठीक सामने बनेगी। देखिए गाइस, तो इसकी जो हमारी पोजीशन होगी, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C1। जो C1 होगा गाइस, इमेज उसके पीछे बनेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो C1 पर बनी है, क्योंकि गाइस ये मैंने स्केल वगैरह से किसी से बनाया नहीं है, हैंड से मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, जो लाइंस वगैरह है वो थोड़ी आगे पीछे हो जा रही है। अगर आप स्केल से बनाओगे तो आपकी जो इमेज होगी, सारे रे डायग्राम जब आप स्केल से बनाओगे तो आपके रे डायग्राम जो होंगे वो एकदम एक्यूरेट बनेंगे। और मतलब अगर कोई इमेज सी पर बननी है तो वो सी पर ही बनेगी, सी से थोड़ी भी आगे पीछे नहीं होगी। इमेज गाइस हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी ये वाली, क्योंकि जो लेंस के आगे इमेज बनती है, मिरर के आगे इमेज कोई भी बनती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और साइज जो होगा वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, अब हम पढ़ लेते हैं इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स ओ कॉन्केव लेंस। देखिए गाइस, पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमें पहले इसके रूल्स पढ़ने होंगे। मतलब रूल्स क्या क्या होंगे, तो देखिए गाइस, मान लीजिए कॉन्वेक्स वो कॉन्केव लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी रे जो होगी गाइस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो रे क्या होगी गाइस, इससे ऑप्टिकल सेंटर्स की जो मतलब हमारी वो होती है लाइन, इससे टकरा के गाइस वो आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पीछे कहीं पर, मतलब जो इसका F1 होगा फोकस उस पर बनेगा। सेकंड में कह रहा है गाइस, देखिए कि अगर कोई रे जो है वो हमारे पास आ रही है ऑब्लिक्यूली, मतलब क्या हो रहा है, जो फोकस है उस फोकस की सीध में आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट वो जो हमारे टकराने के बाद रे होगी वो रे क्या होगी गाइस, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होगी, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में क्या होगी गाइस, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट में कह रहा है गाइस, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस ऑप्टिकल सेंटर की अगर कोई जो रे है वो एकदम इसी के एंगल पर आ रही है, मतलब ऐसे ऑब्लिक्यूली आ रही है, तिरछी ऑब्लिक्यूली का मतलब गाइस, अगर कोई ऐसे तिरछी आ रही है तो क्या होगी, इसी से टकराएगी, और टकराने के बाद गाइस सेम एंगल पे वापस चली जाएगी, मतलब वो हल्की सी भी इधर उधर नहीं हिलेगी, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। तो गाइस कॉन्केव लेंस के दो केसेस हैं, वो दो केस हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा, देखिए गाइस ये कॉन्केव लेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, तो गाइस हमें पता नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो देखिए ऐसे ही क्या होंगी, बहुत सारी गाइस रे आएंगी, वो रे क्या होगी, हमारे टकराने के बाद वापस चली जाएगी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ पड़ेगा, फोकस पर। देखिए गाइस ये रे आई, ये भी तो चली गई, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन फोकस पर पड़ा। तो जो हमारी इमेज होगी वो गाइस इमेज बनेगी हमारी एट F1। सेकंड अगर हम बात करें नेचर, तो नेचर जो होगा गाइस इसका वर्चुअल होगा। और थर्ड अगर हम बात करें साइज की, तो उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए गाइस, सेकंड वाले में हमें कह रहा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे रखा हुआ हो तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। बियॉन्ड सी, देखिए ये इसका फोकस हो गया गाइस एफ, और ये इसका फोकस हो गया, ओ ये इसका कर्वेचर हो गया C1, ये F2 और ये C2। कह रहा है सी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखिए गाइस इसकी एक रे जाएगी। अब वो रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, मतलब फोकस की एकदम जो सीधी लाइन होगी उसके या फिर फोकस की तरफ
रिफ्लेक्ट हो गया, उसकी एक रे वापस आ जाएगी, और जो अनदर रे होगी वो अनदर रे गाइस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट पर कहीं पे होगा। तो देखिए गाइस, ये जो हमारा है यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, मतलब एफ और ओ के बीच में। कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट between F1 एंड O। सेकेंड इसका नेचर अगर हम देखें तो नेचर वल्चर एंड इरेक्ट, और थर्ड अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये गाइस कॉनकेव लेंस के हमारे दो केसेस थे। मतलब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन था मिरर वाला गाइस मैंने आपको पहले वाले जो पार्ट्स थे उनमें बता दिया था, और जो हमारे लेंस के पार्ट्स थे, लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। मतलब जो मिरर, जैसे एक मिरर फार्मूला होता है वैसे ही एक लेंस फार्मूला भी होता है, तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।